हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है ऑटोमोबाइल डीलरशिप मैन पावर स्ट्रक्चर। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऑटोमोबाइल डीलरशिप मैन पावर स्ट्रक्चर के बारे में। ऑटोमोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं, हर कंपनी का अपना एक डीलरशिप होता है, ठीक है, एक डीलरशिप नेटवर्क होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जितने भी डीलरशिप होते हैं ना, हर डीलरशिप का एक मैन पावर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग मैन पावर डीलरशिप मैन पावर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक बेसिक नॉलेज बताऊंगा, एक बेसिक जानकारी दूंगा कि ऑटोमोबाइल डीलरशिप के जो मैन पावर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम आज जानेंगे, ठीक है। ये बेसिक चीज है। ये लगभग जितनी भी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल डीलरशिप की, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर, बस, ट्रक, जितनी भी कंपनियां हैं, हर कंपनी का मैन पावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ही होता है, जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस ऑटोमोबाइल डीलरशिप के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो मेनली दो डिपार्टमेंट होते हैं, दो डिपार्टमेंट में बटे होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट। ऑटोमोबाइल डीलरशिप, जितने भी ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर, है ना, बस, ट्रक, सारे ऑटोमोबाइल्स कंपनी के जो डीलरशिप है, हर डीलरशिप के मेनली दो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है सेल्स का डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस का डिपार्टमेंट। क्लियर है? एक होता है सेल्स और एक होता है सर्विस, ठीक है। तो देखो, सेल्स के जो मैन पावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और सर्विस के मैन पावर का स्ट्रक्चर है, दोनों हम आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्स मैन पावर स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, सेल्स में क्या है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डीलर प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। डीलर प्रिंसिपल दैट मींस डीलरशिप के जो सीएमडी होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो होते हैं डीलर प्रिंसिपल। क्लियर है? उसके बाद आते हैं जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर सेल्स, जनरल मैनेजर सेल्स आते हैं, ठीक है। किसी किसी कंपनी में अगर डीलरशिप अगर काफी बड़ा हो, डीलरशिप का ये बड़ा डीलरशिप हो, सीईओ को भी रखते हैं, ठीक है, सीईओ को भी अपॉइंट करते हैं, जो कि जनरल मैनेजर सेल्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डीलर प्रिंसिपल, उसके बाद आते हैं जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर सेल्स के, ठीक है। उसके बाद सेल्स मैनेजर, ठीक है। उसके बाद सेल्स में आते हैं सेल्स मैनेजर, ठीक है। अब सेल्स मैनेजर के बाद आते हैं आपको व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज, व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज या एक्टिविटी इंचार्ज। व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज भी आते हैं और एक्टिविटी इंचार्ज भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखिए, सेल्स मैनेजर के बाद आते हैं टीम लीडर। सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स मैनेजर के बाद आते हैं टीम लीडर, ठीक है। अब टीम लीडर के बाद आता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जिसको हम सेल्समैन बोलते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, सेल्स मैनेजर के बाद, सेल्स मैनेजर के ही अंडर में आते हैं, सेल्स मैनेजर के बाद आते हैं सीआरएम सेल्स, और सीआरएम के बाद आते हैं सीआरई सेल्स, ठीक है। अब देखो, इसको हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले हम नीचे से स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव से। देखो, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो डेजिनेशन होता है ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो रोल प्रोफाइल होता है, क्या कि सेल्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट होते हैं, है ना। उनका रोल होता है कि व्हीकल को सेल करना, कस्टमर को सेल करना, ठीक है, व्हीकल को सेल करना, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग टू व्हीकल को सेल करना, ठीक है, ये इनका रोल होता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा मैं ये बता दूं, देखो, होता क्या है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव करते क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव फील्ड विजिट करते हैं, वहां से इंक्वायरी कलेक्ट करते हैं, है ना। कस्टमर जो भी व्हीकल परचेज करने वाले होते हैं ना, तो उनका वो इंक्वायरी कलेक्ट करते हैं, या फिर वॉक इन इंक्वायरी से भी अगर कस्टमर्स अगर आते हैं तो उनको कन्विंस करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने व्हीकल के बारे में बताते हैं, और उनको सेल करने का कोशिश करते हैं कि व्हीकल को सेल करते हैं, ठीक है। इनका काम होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव लाइक सेल्स करना, व्हीकल को सेल्स करना, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, उनके फीचर्स के बारे में बताना, और व्हीकल का जो एस्टिमेट है, प्राइस क्या है, क्या क्या फीचर्स है ना, सब कुछ वो डिस्प्ले करके कस्टमर को बताना, और कस्टमर के यूजेस के अकॉर्डिंग टू व्हीकल को रिकमेंड करना। क्योंकि देखो, होता क्या है कि शोरूम में तो कई सारी गाड़ियां होती हैं, कई सारी गाड़ी होती है ना, डिफरेंट सीसी के होते हैं, डिफरेंट सिलेंडर्स होते हैं, हर व्हीकल का अपना अपना एक फीचर्स होता है। तो कस्टमर को जो डिमांड है ना, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को समझ के, कस्टमर को क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग टू सेल्स एग्जीक्यूटिव उनको रिकमेंड करते हैं और उनकी गाड़ी और उनको सेल करते हैं, ठीक है।
तो उनका काम होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम यही होता है, ठीक है। अब देखो सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने जितने भी एक्टिविटीज है, सेल्स से रिलेटेड जितने भी काम है ना, वो किनको रिपोर्ट करेगा, तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा टीम लीडर को। अच्छी तरह से इसको समझिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है कि सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, जो भी काम करते हैं, मतलब कस्टमर से मिलते हैं, कस्टमर से विजिट डोर टू डोर, अगर इंक्वायरी आता है तो कस्टमर से इंक्वायरी के बाद कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, कस्टमर से विजिट करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, या फिर अगर कोई वॉकिंग या फिर शोरूम में ही अगर कोई वॉकिंग कस्टमर आते हैं तो उनको अटेंड करते हैं, है ना। उनको अटेंड करने के बाद व्हीकल के बारे में सारी जानकारी देते हैं, ठीक है। तो उनका जो भी काम है ना, जो भी वर्क है सेल्स से रिलेटेड, सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी वर्क है, वो सारा डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करेगा, तो टीम लीडर। सेल्स के जो टीम लीडर है उनको वो रिपोर्ट करेगा, कौन, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव। क्लियर है। अब सेल्स एग्जीक्यूटिव सेल्स के समय अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है या फिर किसी भी तरह का उनको हेल्प चाहिए, तो वो गाइड कौन करेंगे, तो टीम लीडर। टीम लीडर लीड करेंगे किसको, तो अपने अंदर के जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को वो लीड करेंगे। दैट मीन्स सेल्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टीम लीडर को, और टीम लीडर के अंदर, मतलब टीम लीडर के अंदर जो भी ग्रुप में, दैट मीन्स टीम लीडर के ग्रुप में जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, हर पांचों सेल्स एग्जीक्यूटिव को टीम लीडर लीड करेंगे कि भैया आज का क्या प्लान है, आज क्या करना है, आज कैसे हम अपने सेल्स को और ऊपर तक ले जाए, कैसे हम अपना टारगेट अचीव करें, ठीक है। तो ये सब सारा प्लानिंग कौन करेगा, तो टीम लीडर। दैट मींस टीम लीडर मॉनिटर करेगा किसको, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव को, और सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने सारे काम को रिपोर्ट करेंगे किसको, डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे टीम लीडर को। क्लियर है। अब देखो ये टीम लीडर क्या करेंगे, क्योंकि टीम लीडर का काम है कि उनके अंदर जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के एक्टिविटीज को, है ना, वो कलेक्ट करके वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे किसको, तो सेल्स मैनेजर को। टीम लीडर डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे सेल्स मैनेजर को। क्लियर है। दूसरा अगर आ जाइए व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज। देखो भाई ये व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज का काम क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि व्हीकल जब डिलीवरी के लिए रेडी होती है, पीडीए वगैरह सब कुछ करके जब व्हीकल हम कस्टमर को हैंडओवर करते हैं, दैट मींस डिलीवरी देते हैं, तो उस समय में व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज का काम होता है कि व्हीकल को अच्छी तरह से रेडी करके, है ना, डिलीवरी पॉइंट पे, डिलीवरी एरिया होता है, हर डीलरशिप का एक डिलीवरी एरिया होता है, तो उस डिलीवरी एरिया में जाके व्हीकल को रख के कस्टमर को वो डिलीवरी दे, ठीक है। उनसे जुड़ी हुई, मतलब डिलीवरी से जितने भी वर्क है ना, सारे वर्क से जुड़े हुए का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, तो व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज का। दैट मीन्स व्हीकल डिलीवरी से रिलेटेड, दैट मीन्स जैसे ऐसे समझो कि व्हीकल अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, अच्छी प्रॉपर वे में अरेंज होना चाहिए, जो एरिया है, डिलीवरी एरिया है ना, हम कस्टमर को जो की देते हैं डिलीवरी के टाइम पे, है ना, वो केक भी किसी कंपनी में केक भी कटता है डिलीवरी के टाइम पे, है ना, तो सजा उजा के काफी डेकोरेट करके हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, डिलीवरी देते हैं। तो ये सब सारा एक्टिविटीज, डिलीवरी से रिलेटेड एक्टिविटीज, ये काम कौन करेगा, तो डिलीवरी इंचार्ज, व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज या व्हीकल डिलीवरी मैनेजर का ये काम होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक्टिविटी इंचार्ज, उसके बाद दूसरा मैन पावर ये भी होता है एक्टिविटीज इंचार्ज। एक्टिविटीज इंचार्ज का काम क्या है कि सेल्स के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं ना, उनको वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करके प्लानिंग करना। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई अच्छे से मॉडल आ गया है ना, या लॉन्च होने वाला है, या हमारे शोरूम में व्हीकल है, तो उनको डिस्प्ले के रूप में हम कहीं भी जाके हम एक्टिविटीज करते हैं, कहीं भी जाके हम ये कैनोपी लगा के हम बैठते हैं ना, और फीचर्स के बारे में बताते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, वहां से इंक्वायरी कलेक्ट करते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज, इवेंट वगैरह का प्लानिंग कौन करता है, तो एक्टिविटीज इंचार्ज। क्लियर। व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज और एक्टिविटीज इंचार्ज जो है ना, वो अपने सारे काम का रिपोर्ट किनको करेंगे, सेल्स मैनेजर को। व्हीकल डिलीवरी इंचार्ज भी रिपोर्ट किसको करेंगे, तो सेल्स मैनेजर को ही करेंगे, ठीक है। अब देखो टीम लीडर भी किसको रिपोर्ट करेगा, तो सेल्स मैनेजर को। क्लियर है। अब टीम लीडर के बाद जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव। देखो डीलरशिप पे, शोरूम में क्या है कि ऐसा समझिए कि सेल्स मैनेजर और सेल्स मैनेजर के अंदर कई 3 या 4 या 2 टीम लीडर्स होते हैं, ठीक है। अब हर टीम लीडर का अपना अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप होता है, तो सेल्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिपोर्ट किसको करेंगे, तो टीम लीडर को, सेल्स के टीम लीडर को, ठीक है। और टीम लीडर रिपोर्ट किनको करेंगे, तो सेल्स मैनेजर को। क्लियर है। अब देखिए यहाँ CRM है, यहाँ ना
यहाँ क्या है, सेल्स के सीआरएम है। देखो सीआरएम सेल्स, अब देखो ये सीआरएम दैट मीन सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। क्लियर है? देखिए किसी किसी कंपनी में सीआरएम को सीसीएम भी बोलते हैं। सीसीएम दैट मीन्स कस्टमर केयर मैनेजर, ठीक। और कस्टमर केयर मैनेजर के बाद आता है सीआरई। सीआरई दैट मीन्स कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। और किसी किसी कंपनी में सीआरई को सीसीई भी बोलते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव भी। दोनों का प्रोफाइल सेम ही है बट नाम चेंजिंग है। अब अलग अलग कंपनियों में लोग सीसीएम बोलते हैं, जैसे मारुति वगैरह में सीसीएम बोलते हैं, है ना। और किसी किसी कंपनी में सीआरएम बोलते हैं, जैसे महिंद्रा वगैरह में सीआरएम बोलते हैं, ठीक है। तो सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स, सीसीई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सेल्स। अब भाई अब ये समझते हैं हम कि ये सीआरएम का काम क्या होता है। सीआरएम का वर्क ये हुआ कि कस्टमर को किसी भी तरह का अगर कोई कंसर्न आए या किसी भी तरह का डीलरशिप पे या शोरूम में अगर कोई कंप्लेन आए, तो कस्टमर केयर मैनेजर का काम है कि उसको रिजॉल्व करना। कस्टमर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना। दूसरा, कस्टमर केयर मैनेजर का काम ये है कि अगर कस्टमर्स अगर शोरूम में आते हैं तो शोरूम में आने के बाद उनको अच्छी तरह से चाय पानी कॉफी के लिए पूछा गया है कि नहीं है, ठीक है, वो सब सारे चीज को इंश्योर करना। अगर कस्टमर लॉन्च रूम में, सेल्स के जो कस्टमर लॉन्च रूम में अगर वेटिंग कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तो भैया कस्टमर लॉन्च रूम का जो टीवी वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, एसी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, है ना। दूसरा, उसमें अगर टीवी वगैरह लगा हुआ वो चल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं तो बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट मैगजीन वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये भी काम होता है कि अगर कस्टमर का किसी भी तरह का अगर कोई कंसर्न आए, किसी भी तरह का अगर कंप्लेन आए, है ना, तो उनके कंप्लेन को इमीडिएटली रिजॉल्व करने का काम, क्लोज करने का काम किसका होता है, तो कस्टमर केयर मैनेजर का, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए ये कस्टमर केयर मैनेजर के बाद आते हैं सीआरई। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के बाद आते हैं सीआरई, दैट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब देखो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, सेल्स का कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि कस्टमर को फॉलो अप करना, कॉलिंग के द्वारा, है ना, कॉलिंग के द्वारा कस्टमर को फॉलो अप करना। दैट मीन्स अगर शोरूम में अगर कोई वॉक इन इंक्वायरीज है या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो फील्ड से कलेक्ट इंक्वायरीज है, तो उन सारे इंक्वायरीज को कलेक्ट करके रिपोर्ट बना के सबको 1 बाय 1 करके कॉल करना कस्टमर को, ठीक है। ये काम किनका होता है, तो सीआरई का, ठीक है। दूसरा ये भी काम होता है कि कस्टमर का फीडबैक लेना। कस्टमर ने अगर मान लो कि आपके शोरूम से गाड़ी परचेज कर ली है और डिलीवरी भी आपने दे दिया, तो डिलीवरी के बाद कस्टमर को कॉल करके फीडबैक लेने का काम किसका होता है, तो सीआरई का, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का। दूसरा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी फीडबैक ले सकते हैं अपने कस्टमर से, ठीक है। सीआरई का जो जितना भी काम है ना, सीआरई का काम है कि अपने काम को रिपोर्ट करना, किनको डायरेक्टली रिपोर्ट किनको करना, तो सीआरएम को, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का, ठीक है। अब देखो ये सीआरएम का काम है कि वो अपने काम को वो किनको रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट किनको करेंगे, तो सेल्स मैनेजर को। क्लियर? यहां तक समझे? तो ये है सेल्स टीम का, सेल्स मैन पावर का, सेल्स डिपार्टमेंट के मैन पावर का स्टेप। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। देखिए सर्विस डिपार्टमेंट में 2 डिपार्टमेंट आते हैं, एक होता है स्पेयर पार्ट्स, और दूसरा होता है बॉडी शॉप। क्लियर है? एक होता है स्पेयर पार्ट्स और दूसरा बॉडी शॉप। तो स्पेयर पार्ट्स और बॉडी शॉप सर्विस डिपार्टमेंट के ही एक पार्ट होते हैं, ठीक है। तो देखो हम स्पेयर पार्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट में भी सबसे सीनियर जो होते हैं ना, वो डीलर प्रिंसिपल होते हैं। क्लियर है? सबसे सीनियर कौन हुए? डीलर प्रिंसिपल, ठीक। अब डीलर प्रिंसिपल के बाद आते हैं जनरल मैनेजर सर्विस। देखो सेल्स डिपार्टमेंट में जनरल मैनेजर सेल्स आते थे। देखो सेल्स जनरल मैनेजर जीएम जो है ना, वो सेल्स के अलग होते हैं और सर्विस के अलग होते हैं, ठीक है। अब देखो स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट के बाद, स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर कौन होते हैं, तो डीलर प्रिंसिपल, जो सीएमडी होते हैं, जो ऑनर होते हैं, ठीक है। डीलर जो होते हैं, डीलरशिप के जो डीलर होते हैं, ऑनर होते हैं, वो डीलर प्रिंसिपल सबसे सीनियर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल मैनेजर सर्विस, ठीक है। और किसी अगर मान लो कि कोई डीलरशिप अगर काफी बड़ा हो, तो डीलर अपने अंदर सीईओ को भी अपॉइंट करते हैं। तब यहाँ क्या है, स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि डीलर प्रिंसिपल के बाद आएगा सीईओ और सीईओ के बाद आएगा जनरल मैनेजर सर्विस, ठीक है। तो डीलर प्रिंसिपल और डीलर प्रिंसिपल के बाद जनरल मैनेजर, जिसको जनरल मैनेजर सर्विस, ठीक। उसके बाद देखो आते हैं स्पेयर पार्ट्स मैनेजर।
स्पेयर पार्ट्स मैनेजर आते हैं, ठीक है, और स्पेयर पार्ट्स मैनेजर के बाद आते हैं स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव। अब इसको हम ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स, नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव, स्पेयर पार्ट्स दैट मीन्स सर्विस में जो स्पेयर पार्ट्स का जो डिपार्टमेंट होता है, तो स्पेयर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, ऑर्डर करना या फिर माल अगर आया है तो उसको इन्वेंट्री करना, प्रॉपर वे में मिलाना, है ना, और अच्छी तरह से जो स्पेयर पार्ट्स में जो लोकेशन बीन होता है ना, उसको अच्छी तरह से पार्ट्स को अरेंज करके लोकेशन वाइज उसको रखना पार्ट्स को, ठीक है। तो इनका काम ये होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। अब देखो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिपोर्ट किनको करेंगे, तो स्पेयर पार्ट्स मैनेजर को। स्पेयर पार्ट्स मैनेजर को मतलब ऐसा समझिए कि स्पेयर पार्ट्स मैनेजर स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव को मॉनिटरिंग करेंगे, उनके सारे काम को मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी केसेस में अगर स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव को अगर कोई चीज समझने में दिक्कत आए या किसी भी तरह की परेशानी हो या उनको मदद की जरूरत हो, तो स्पेयर पार्ट्स मैनेजर ही उनको हेल्प करेंगे। क्लियर है? अब देखिए स्पेयर पार्ट्स मैनेजर नाम से क्लियर है, स्पेयर पार्ट्स मैनेजर दैट मींस स्पेयर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर, पार्ट्स डिपार्टमेंट के जो मैनेजर होंगे उनको हम स्पेयर पार्ट्स मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। और स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव मतलब स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट के जो स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, जो स्टाफ होते हैं, उनको हम स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दैट मींस स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली रिपोर्ट किनको करेंगे, तो स्पेयर पार्ट्स मैनेजर को। क्लियर है? अब देखिए स्पेयर पार्ट्स मैनेजर जो है ना, डायरेक्ट रिपोर्ट स्पेयर पार्ट्स मैनेजर रिपोर्ट किनको करेंगे, तो जनरल मैनेजर सर्विस को। अपने सारे काम को रिपोर्ट करेंगे किनको, तो जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर सर्विस को रिपोर्ट करेंगे। क्लियर है? और जनरल मैनेजर सर्विस जो है डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे सीएमडी को, दैट मींस डीलर प्रिंसिपल को, ओनर को। क्लियर है? तो ये स्पेयर पार्ट्स का ये मैन पावर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखिए ये सर्विस का तो स्पेयर पार्ट्स का मैन पावर का स्ट्रक्चर ये हुआ। अब देखो सर्विस में आते हैं। देखिए सर्विस में भी सबसे सीनियर पर्सन कौन होते हैं, तो डीलर प्रिंसिपल, है ना। डीलर प्रिंसिपल, यहाँ भी डीलर प्रिंसिपल ही होते हैं, ठीक। उसके बाद होते हैं जनरल मैनेजर सर्विस, उसके बाद क्या आते हैं, जनरल मैनेजर सर्विस, ठीक। अब देखिए ये जनरल मैनेजर सर्विस के बाद आते हैं वारंटी मैनेजर, ठीक है। वारंटी मैनेजर और सर्विस मैनेजर क्या आते हैं, वारंटी मैनेजर और सर्विस मैनेजर आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ सर्विस मैनेजर के बाद आते हैं सर्विस एडवाइजर आते हैं, सीआरएम सर्विस, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर सर्विस। फ्रेंड्स सेल्स में भी हम बताए हैं ना यहाँ सीआरएम। तो देखो सीआरएम डीलरशिप में जो शोरूम में ऑटोमोबाइल्स का जो डीलरशिप है ना, उनके सीआरएम दो होते हैं, एक होते हैं सेल्स के अलग से और सर्विस के अलग से होते हैं, ठीक है। दोनों का काम अलग अलग होता है। सीआरएम का जो काम है वो सेल्स से रिलेटेड वर्क करेंगे, और ये सर्विस से रिलेटेड अगर कोई कंसर्न आए तो वो रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, या फीडबैक वगैरह लेंगे। कस्टमर का फीडबैक वगैरह जो भी है वो लेने का काम किनका काम है, तो सीआरएम का। तो सेल्स का अलग होता है सीआरएम और सर्विस का अलग होता है, ठीक। अब यहाँ ऐसे फिर से समझिए, ये सर्विस मैनेजर के बाद कौन आते हैं, तो सर्विस एडवाइजर, ठीक है। अब सर्विस एडवाइजर, फिर उसके बाद आते हैं सीआरएम सर्विस, फिर पीडीआई इंचार्ज, प्री डिलीवरी इंचार्ज, ठीक। अब सर्विस एडवाइजर के बाद आते हैं सर्विस सुपरवाइजर, ठीक है। अब सर्विस सुपरवाइजर के बाद आता है एफआई दैट मीन्स फाइनल इंस्पेक्टर, ठीक है, जो कि फाइनली जब वर्कशॉप में काम कंप्लीट हो जाता है तो एफआई का काम है, फाइनल इंस्पेक्टर का काम है, या क्यूसी, ये क्यूसी दैट मीन्स क्वालिटी कंट्रोलर। तो उनका काम है कि व्हीकल को एक बार ट्रायल लेके एक बार चेक करे, रोड टेस्ट करके कि गाड़ी प्रॉपर अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है, रिपेयर हो गया है। ये इंश्योर करने का काम इसमें किनका होता है, तो एफआई का, फाइनल इंस्पेक्टर का। तो सर्विस सुपरवाइजर के बाद एफआई, जिसको हम क्यूसी क्वालिटी कंट्रोलर भी बोलते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन और मैकेनिक, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको अच्छी तरह से नीचे से स्टार्ट करके समझते हैं। देखिए वर्कशॉप, सर्विस वर्कशॉप जो होता है ना, सर्विस वर्कशॉप में एफआई होते हैं, क्यूसी होते हैं, मतलब फाइनल इंस्पेक्टर और क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं। दूसरा इलेक्ट्रीशियन होते हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी अगर व्हीकल में अगर काम होता है ना, तो उनको कौन रिजॉल्व करेंगे, तो इलेक्ट्रीशियन ही सॉल्व करेंगे। लाइट से रिलेटेड, वायरिंग से रिलेटेड, अगर कोई डायग्नोसिस की गाड़ी है तो वो इलेक्ट्रीशियन रिजॉल्व करेंगे। क्लियर है? दूसरा टेक्नीशियन और मैकेनिक, मैकेनिकल काम से रिलेटेड अगर सर्विस करना हो या क्लच का काम हो, ब्रेक का काम हो, गियर का काम हो, तो वो सारा काम कौन करेगा, तो टेक्नीशियन करेगा, ठीक है। अब देखो ये जो तीनों जो है ना, ये एफआई फाइनल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, टेक्नीशियन,
ये तीनों डायरेक्ट रिपोर्ट कौन करेंगे, किनको करेंगे, तो सर्विस सुपरवाइजर को। मतलब ये कि सर्विस सुपरवाइजर का काम है कि वर्कशॉप में जितने भी मैन पावर है, वर्कशॉप में जितने भी मैन पावर है, दैट मीन्स टेक्नीशियन, मैकेनिक, असिस्टेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, इन सारे काम को मॉनिटरिंग करने का काम किनका है, तो सर्विस सुपरवाइजर का। दैट मीन्स सुपरवाइजर मतलब सुपरविजन करना। एक्चुअली अगर वो एलोकेट किए हैं, अगर काम के हिसाब से टेक्नीशियन के स्किल को देखते हुए अगर एलोकेट किए हुए हैं काम को वे वाइज, टेक्नीशियन वाइज, तो एक्चुअल में वो टेक्नीशियन को जो भी काम दिए हुए हैं, जो भी गाड़ी हैंडओवर किए हैं, तो वो अच्छी तरह से काम अपना कर रहा है या नहीं, इस चीज को इंश्योर करने का काम किनका है, तो सर्विस सुपरवाइजर का। सर्विस सुपरवाइजर ही मॉनिटरिंग करेंगे कि वर्कशॉप में जो भी हम मैकेनिक को काम दिए हुए हैं, जो भी मैकेनिक को हम एलोकेट किए हुए हैं, तो भाई वो काम सही से कर रहा है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपस में बातें कर रहा है या फिर टाइम ज्यादा लगा रहा है ना। तो ये सारा चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी किनका है, तो सर्विस सुपरवाइजर। मतलब वर्कशॉप में जितने भी टूल्स है, जितने भी इक्विपमेंट्स है, लिफ्ट है, ये प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है, ये सारा चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी किनका होता है, तो सर्विस सुपरवाइजर का। जिसको सर्विस सुपरवाइजर को फ्लोर इंचार्ज भी बोलते हैं, फ्लोर सुपरवाइजर भी बोलते हैं, फ्लोर कंट्रोलर भी बोलते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नाम है, बट काम एक ही है, ठीक है। तो ये तीनों रिपोर्ट किनको करेंगे, तो सर्विस सुपरवाइजर को। दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि एफआई, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन और मैकेनिक के सीनियर कौन हुए, डायरेक्ट सीनियर कौन हुए, तो सर्विस सुपरवाइजर। दैट मीन्स सर्विस सुपरवाइजर के अंडर आते हैं कौन, तो एफआई, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन और मैकेनिक। यहां तक समझे। अब देखिए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर देखो यहां थोड़ा सा ये समझना है, सुपरवाइजर जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में किनके होते हैं, तो सर्विस एडवाइजर को। यहां देखिए सुपरवाइजर सर्विस एडवाइजर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। दैट मींस दोनों का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है वर्कशॉप में, ठीक है। ये कैसे है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो होता क्या है कि सर्विस एडवाइजर व्हीकल को अटेंड करते हैं। कस्टमर जब गाड़ी बनने के लिए, कस्टमर जब अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए वर्कशॉप में आते हैं, तो सर्विस एडवाइजर ही कस्टमर को अटेंड करते हैं, व्हीकल को अटेंड करते हैं, जॉब कार्ड स्लिप बनाते हैं और उनका जॉब कार्ड ओपन करते हैं और उनके सारे कंप्लेन को जॉब कार्ड में मेंशन करते हैं, ठीक है। अब सर्विस एडवाइजर क्या करता है कि उस जॉब कार्ड को लेके वर्कशॉप में जो सुपरवाइजर होते हैं गाड़ी के साथ और पेपर दे देते हैं, किसको, तो सर्विस सुपरवाइजर को। कि भाई साहब ये देखिए इस जॉब कार्ड पे जितने भी काम है ना, इस काम को इस एस्टिमेट कॉस्ट या इस एस्टिमेट कॉस्ट भी सर्विस एडवाइजर ही प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, और प्रॉमिस टाइम भी। इस टाइम पे सर्विस एडवाइजर को जॉब कार्ड स्लिप देते हैं, जॉब कार्ड स्लिप में सब कुछ मेंशन रहता है, और सर्विस एडवाइजर सर्विस सुपरवाइजर को बताते हैं कि भाई साहब ये जो गाड़ी दिए हुए इनका काम अच्छी तरह से करके हमको इतने समय में हैंडओवर कर दीजिए। तो ये काम किनका होता है, तो सर्विस एडवाइजर का, जो कि वो सर्विस सुपरवाइजर को बोलते हैं। और सर्विस सुपरवाइजर वर्कशॉप में काम करते हैं, वर्कशॉप में मॉनिटरिंग करते हैं, एलोकेशन करते हैं, जॉब एलोकेशन करते हैं, वर्क के हिसाब से मैकेनिक के स्किल को देखते हुए काम को बांटने का काम किनका है, तो सर्विस सुपरवाइजर का काम है। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां क्या है कि इनकेस अगर व्हीकल का काम चल रहा है और काम करने के दरमियान अगर कोई एडिशनल काम अगर आया, एडिशनल काम अगर आ गया, एज फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर व्हील क्लीनिंग किया है, ब्रेक क्लीनिंग हुआ है, और ब्रेक क्लीनिंग करते समय में जब ब्रेक ड्रम को निकाला गया तो पता चला कि उसका ब्रेक शू घिसा हुआ है, तो ब्रेक शू जरूरी है रिप्लेस करना क्योंकि ब्रेक शू घिस गया है, ठीक है। तो ये जानकारी जो है ना सर्विस सुपरवाइजर इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करेगा, ये बात सर्विस एडवाइजर को, अपने सर्विस एडवाइजर को इन्फॉर्म करेगा। सर्विस सुपरवाइजर डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं करेगा, सर्विस सुपरवाइजर का डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से नहीं है, कस्टमर से बात नहीं करेगा। सर्विस सुपरवाइजर इस बात को इन्फॉर्म किनको करेगा, तो सर्विस एडवाइजर को बताएगा कि सर्विस सर आपकी गाड़ी जो आपने जो गाड़ी लिया था, चेसिस नंबर, व्हीकल नंबर सब कुछ बता के कि इस गाड़ी में व्हीकल के व्हील को मैंने क्लीन किया, दैट मींस मैकेनिक ने इसको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद पता चला कि उनका ब्रेक शू घिसा हुआ है, तो ब्रेक शू जरूरी है रिप्लेस करना, और आप कस्टमर से अप्रूवल लीजिए और इमीडिएटली हमको बताइए ताकि हम ब्रेक शू रिप्लेस करें या नहीं करें। तो ये बात सर्विस सुपरवाइजर कस्टमर से भी कर सकता है, लेकिन नहीं, सिस्टम ये है कि सर्विस सुपरवाइजर डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं करेगा, ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है। सर्विस सुपरवाइजर इस बात को इन्फॉर्म किसको करेगा, तो सर्विस एडवाइजर को। अब सर्विस एडवाइजर बात करेगा कस्टमर से, सर्विस एडवाइजर ही कस्टमर से बात करेगा। क्लियर है। तो क्योंकि कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट किनका है, तो सर्विस एडवाइजर का। अगर कोई
अगर कोई अप्रूवल लेना हो या फिर किसी भी तरह का काम से संबंधित हो, कुछ भी बात करना होगा ना, तो सर्विस एडवाइजर ही कस्टमर से बात करेगा। तो सर्विस एडवाइजर और सुपरवाइजर, सर्विस सुपरवाइजर और सर्विस एडवाइजर के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, समझ गए अभी जो मैं एक्सप्लेन करके बताया, तो ये इनको कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, कि अगर कुछ भी अगर बात हो, कोई भी अप्रूवल लेना हो, तो वो सुपरवाइजर डायरेक्टली सर्विस एडवाइजर को बताएंगे और सर्विस एडवाइजर जाके कस्टमर से अप्रूवल लेंगे। और अगर कस्टमर अगर अप्रूवल दे दिया ब्रेक शू रिप्लेस करने का, तब जाके सर्विस एडवाइजर इन्फॉर्म करेंगे सर्विस सुपरवाइजर को कि ठीक है भाई, वो ब्रेक शू रिप्लेस कर दो, मैंने कस्टमर से अप्रूवल ले लिया। अब सुपरवाइजर का काम क्या है कि अब ये सुपरवाइजर फिर टेक्नीशियन को बताएगा, जो उस ब्रेक शू को रिप्लेस कर रहा है, जो उस गाड़ी में काम कर रहा है, उसको बताएगा कि तुम इसको रिप्लेस कर लो। स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन बनाएगा, स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन लेके जाएगा स्पेयर डिपार्टमेंट में, स्पेयर डिपार्टमेंट से ब्रेक शू लेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। तो ये प्रोसेस है, ये सिस्टम है वर्कशॉप का, क्लियर, सर्विस के वर्कशॉप का। ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। किसी भी कंपनी में काम करो, किसी भी कंपनी का, ऑटोमोबाइल डीलरशिप की जितनी भी कंपनी है ना, सब कंपनी का प्रोसेस बेसिकली यही होता है। चाहे टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, बजाज हो, हर कंपनी का अपना प्रोसेस सिस्टम यही होता है, क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये तो कोऑर्डिनेशन के बारे में समझ में आया, सर्विस सुपरवाइजर और सर्विस एडवाइजर के बीच क्या कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, क्या काम होता है इन दोनों के बीच, है ना, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, ये सर्विस सुपरवाइजर अपने काम का रिपोर्ट किनको करेंगे, तो ये रिपोर्ट करेंगे सर्विस मैनेजर को। दैट मीन्स सर्विस सुपरवाइजर वर्कशॉप में कितनी गाड़ी है, प्रेजेंट में कितनी गाड़ी है, कितना एसएसडी हुआ है। एसएसडी दैट मीन्स सेम डे डिलीवरी। अगर व्हीकल आई और उसी दिन काम करके आप कस्टमर को हैंडओवर कर दिए, तो उसको बोलते हैं एसएसडी। एसएसडी दैट मीन्स सेम डे डिलीवरी। कितना व्हीकल सेम डे डिलीवरी है, कितना पेंडिंग है। अब आपने एक व्हीकल को सर्विस एडवाइजर ने रिसीव किया, आपके वर्कशॉप में कितनी गाड़ी पेंडिंग है, कितना डायग्नोसिस चल रहा है, वर्क इन प्रोसेस है, और कितना गाड़ी रिलीज कर दी है। तो ये सारे व्यवहार, सारे काम का जो सीट जो है ना, रिपोर्ट है, वो किसको किनको करेंगे सर्विस सुपरवाइजर, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे किसको, तो सर्विस मैनेजर को। ये सर्विस मैनेजर को ही रिपोर्ट करेंगे, क्लियर है। अब आ जाइए फ्रेंड्स, ये सीआरएम सर्विस, सीआरएम के बारे में बता ही दिए कि सीआरएम का काम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, सीआरएम का काम होता है कि कस्टमर का फीडबैक लेना, कस्टमर को फॉलो अप करना, है ना, ये होता है सर्विस। सर्विस के जितने भी कस्टमर होंगे ना, उनको फॉलो अप करना, उनसे फीडबैक लेना, उनको ये इंश्योर करना कि भाई अगर कस्टमर अगर आए हैं तो उनको समय पर चाय पानी कॉफी के लिए पूछा गया है कि नहीं है, या प्रॉपर मिला है कि नहीं है ना। उनकी परेशानियों को समझना और उनका कोई कंसर्न हो तो उनको रिजॉल्व करने का काम होता है सीआरएम का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट में। तो अगर सर्विस के कस्टमर है, सर्विस में आए हुए अगर कस्टमर है, तो उनको कौन अटेंड करेंगे, तो सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। और सेल्स से रिलेटेड अगर कस्टमर का कोई कंसर्न है, तो उनको सेल्स वाले सीआरएम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद सीआरई दैट मींस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, मतलब कॉलिंग से रिलेटेड कस्टमर को फीडबैक लेने के लिए कस्टमर को कॉल करने का काम किनका होता है, तो सीआरई का, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का। दूसरा, सर्विस में बुकिंग, सर्विस बुकिंग होता है ना, तो कस्टमर को बुकिंग के लिए ड्यू, जब सर्विस ड्यू हो जाए तो ऐसे कस्टमर का लिस्ट निकाल के कस्टमर को कॉल करना कि सर आपकी गाड़ी का समय हो चुका है सर्विस कराने का, आप अपनी व्हीकल को लेके आप सर्विस इमीडिएटली करवा लीजिए। तो इस तरह से फॉलो अप करके सर्विस को बुक करना, दैट मीन्स अपॉइंटमेंट करने का काम सीआरई का, क्लियर है। अब देखो, सीआरई सर्विस किनको रिपोर्ट करेगा, तो अपने मैनेजर को। कौन है वो मैनेजर, तो सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, मतलब सीआरई डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे सीआरएम को, क्लियर है। अब देखो, ये सीआरएम की रिपोर्ट किनको करेंगे, तो सर्विस मैनेजर को, क्लियर। दूसरा, पीडीआई इंचार्ज। पीडीआई, देखो पीडीआई का फुल फॉर्म होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। पीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। दैट मींस व्हीकल डिलीवरी से पहले, व्हीकल को डिलीवरी करने से पहले व्हीकल का इंस्पेक्शन किया जाता है, सारे चीज को चेक किया जाता है, प्रॉपर एसी काम कर रहा है कि नहीं, हॉर्न काम कर रहा है कि नहीं, है ना, एक्सीलरेटर ब्रेक वगैरह सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, लाइट्स वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, कोई स्क्रैचेज वगैरह तो नहीं है, टूल्स किट वगैरह सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है व्हीकल में। तो ये सब सारा काम करने का काम किसका है, तो पीडीआई इंचार्ज का, पीडीआई मैनेजर का, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन
इनका फुल फॉर्म होता है पीडीआई का, ठीक है। तो ये सारा काम किनका है काम, तो पीडीआई का, पीडीआई डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो पीडीआई इंचार्ज भी डायरेक्ट रिपोर्ट किनको करेंगे, तो सर्विस मैनेजर को, क्योंकि पीडीआई जो है ना, अब यहाँ देखिए पीडीआई सर्विस और सेल्स के बीच का एक मेन रोल होता है उनका, सर्विस सेल्स और सर्विस के बीच का एक पार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन पीडीआई सर्विस के डिपार्टमेंट में ही आता है, ठीक है। तो ये पीडीआई किनको रिपोर्ट करेगा, तो सर्विस मैनेजर को, क्लियर है। अब देखिए यहाँ ऐसा समझिए, देखिए ये सारे मैन पावर किनको रिपोर्ट करेंगे, ये सारे मैन पावर किनके अंदर आए, तो सर्विस मैनेजर के अंदर, ठीक है। और वारंटी, ये सर्विस मैनेजर किनको रिपोर्ट करेंगे, तो जनरल मैनेजर सर्विस को, और वारंटी मैनेजर भी किनको रिपोर्ट करेंगे, तो जनरल मैनेजर सर्विस को, क्लियर है। अब देखिए ये जनरल मैनेजर सर्विस जो है वो किनको रिपोर्ट करेगा, तो डीलर प्रिंसिपल को, मतलब डीलर प्रिंसिपल सीएमडी, डीलर जो होते हैं ऑनर होते हैं, डीलरशिप के जो ऑनर होते हैं उनको रिपोर्ट करेंगे जनरल मैनेजर। अब फ्रेंड्स देखिए दूसरा डिपार्टमेंट है बॉडी शॉप, ठीक है। देखो बॉडी शॉप का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई गाड़ी अगर एक्सीडेंटल है, मतलब कि गाड़ी अगर एक्सीडेंट कर गया है, कोई एक्सीडेंट कर गया है, कोई ठोकर वगैरह लग गया है, ठुक गया है, इंपैक्ट कर गया है, ठीक है। तो एक्सीडेंटल गाड़ी को हम रिसीव करते हैं बॉडी शॉप डिपार्टमेंट में। और सर्विस से रिलेटेड जैसे कोई ब्रेक का काम है, सर्विस काम है, पेड सर्विस है, फ्री सर्विस है, कुछ भी अगर कंप्लेन है तो वो हम सर्विस डिपार्टमेंट में उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। और एक्सीडेंटल है, इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड है, कोई गाड़ी एक्सीडेंटल वर्क है ना। तो इस तरह से अगर कोई गाड़ी अगर आती है इस काम के लिए, तो हम उसको बॉडी शॉप डिपार्टमेंट में रिपेयर करते हैं, मतलब बॉडी शॉप में जाके उसको अटेंड करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बॉडी शॉप डिपार्टमेंट का मैन पावर का स्ट्रक्चर समझिए। देखो बॉडी शॉप के भी जो डिपार्टमेंट के भी जो सीनियर होते हैं ना, सबसे सीनियर वो डीलर प्रिंसिपल होते हैं, डीलर प्रिंसिपल सीएमडी होते हैं, ठीक है, डीलर ओनर। उसके बाद आते हैं जीएम सर्विस, जनरल मैनेजर सर्विस। फिर उसके बाद आते हैं बॉडी शॉप मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आते हैं बॉडी शॉप मैनेजर, और बॉडी शॉप मैनेजर के बाद आते हैं बॉडी शॉप एडवाइजर। उसके बाद बॉडी शॉप सुपरवाइजर, बॉडी शॉप में जो सुपरवाइजर होते हैं वो, और बॉडी शॉप सुपरवाइजर के बाद आता है डेंटर, पेंटर, टेक्नीशियन बॉडी शॉप का। इसको ऐसे समझिए, नीचे से समझते हैं। देखो बॉडी शॉप में जो डेंटर होते हैं, पेंटर होते हैं, पेंटिंग जो करते हैं ना, और टेक्नीशियन बॉडी शॉप के जो मैकेनिक होते हैं, तो ये तीनों जो है ना डायरेक्ट रिपोर्ट किनको करेगा, तो बॉडी शॉप सुपरवाइजर को। और बॉडी शॉप सुपरवाइजर इन सारे मैन पावर के काम को मॉनिटर करेंगे और सुपरवाइज करेंगे। कौन, तो बॉडी शॉप सुपरवाइजर, ठीक है। अब देखो बॉडी शॉप सुपरवाइजर और बॉडी शॉप एडवाइजर, ये दोनों के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से सर्विस सुपरवाइजर और सर्विस एडवाइजर का होता है, ठीक है। अब देखो बॉडी शॉप एडवाइजर डायरेक्टली रिपोर्ट किनको करेंगे, तो बॉडी शॉप मैनेजर को। अब बॉडी शॉप सुपरवाइजर भी अपने फ्लोर का, अपने वर्कशॉप का, बॉडी शॉप का जो फ्लोर है उसका सारा का रिपोर्ट किनको करेंगे, सारा इंफॉर्मेशन किनको करेंगे, रिपोर्ट किनको करेंगे, तो बॉडी शॉप मैनेजर को। और बॉडी शॉप एडवाइजर भी बॉडी शॉप मैनेजर को ही रिपोर्ट करेंगे, क्लियर है। अब देखिए बॉडी शॉप मैनेजर वो डायरेक्टली रिपोर्ट किनको करेंगे, तो जीएम को, जीएम सर्विस को। और जीएम सर्विस के बाद जीएम सर्विस रिपोर्ट किनको करेंगे, तो डीलर प्रिंसिपल को, ठीक है। तो ये मैन पावर का चैनल है, ये ऑटोमोबाइल डीलरशिप मैन पावर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज है। ये लगभग जितनी भी कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल डीलरशिप की, जितनी भी कंपनी है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बस का हो डीलरशिप, या ट्रक का हो, टाटा मोटर्स हो, हुंडई हो, या फिर मारुति हो, या बजाज हो, हीरो हो, टीवीएस हो, हर कंपनी का जो मैन पावर का स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ जो मैंने जो आपको बताया है, हम जो बताए हैं आपको मैन पावर का, जो ऑटोमोबाइल डीलरशिप मैन पावर का जो स्ट्रक्चर बताया है, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो मेनली 2 डिपार्टमेंट होता है ऑटोमोबाइल डीलरशिप का, जो डिपार्टमेंट होता है 2, एक होता है सेल्स और एक होता है सर्विस, ठीक है। और सेल्स के और सर्विस के दोनों के जो सबसे सीनियर होते हैं ना, वो कौन होते हैं, डीलर प्रिंसिपल, मतलब डीलर का ऑनर सीएमडी, मतलब डीलरशिप के जो मेन ऑनर होते हैं वही सबसे सीनियर आते हैं डीलरशिप मैन पावर स्ट्रक्चर में, ठीक है। सबसे सीनियर कौन आए, तो डीलर प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ भी देखिए ना, सेल्स में कहाँ आया, ये डीलर प्रिंसिपल है, यहाँ भी देखिए डीलर प्रिंसिपल है, यहाँ भी सीनियर डीलर प्रिंसिपल है, यहाँ भी डीलर प्रिंसिपल है। तो इससे हम क्या देखे हैं कि सेल्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं,
सेल्स के और सर्विस के दोनों डिपार्टमेंट के सबसे सीनियर कौन हुए? तो डीलर प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात किए ऑटोमोबाइल डीलरशिप मैन पावर स्ट्रक्चर्स एंड फ्लो के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज का आपको कैसा लगा? अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अगर आज का अच्छा लगा हो और अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।